हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर हमने टर्म 2 के सिलेबस का डिस्कशन किया था। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, वेटेज, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस करी थी। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सिलेबस कंप्लीशन की। तो आने वाली वीडियो में हम टर्म 2 के पूरे सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं और हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको आपका पेपर करने में आसानी रहे। क्वेश्चंस आंसर्स को कैसे लिखना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं आपका टर्म 2 का सिलेबस 2 पार्ट में क्लासीफाई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही मैक्रो इकोनॉमिक्स से करेंगे और उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे पहली यूनिट है आपकी यूनिट 1, विच इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और एग्ज़ाम में इस यूनिट की वेटेज है 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स से यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम यूनिट 1 नेशनल इनकम की शुरुआत करते हैं। और इस यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। बात हम करेंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्लास 12th में 11th में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़कर आ चुके हैं, जहाँ पर आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर आप इंडिविजुअल्स बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल एंटिटी को स्टडी करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, हम पूरे नेशन की बात करते हैं, हम पूरे इकोनॉमी एज होल की बात करते हैं, हम पूरे नेशन की, पूरे इकोनॉमी की एक साथ उनके बिहेवियर की बात करते हैं। हम सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पूरे इंडिया की एग्रीगेट डिमांड हो, पूरे इंडिया की सप्लाई हो, पूरे इंडिया की नेशनल इनकम हो, पूरे इंडिया का बजट हो, उन सब को एक साथ स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम पूरे इकोनॉमी एज होल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम पूरे नेशन के एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड हो इंडिया का, एग्रीगेट सप्लाई हो इंडिया की, नेशनल इनकम हो, उन सारी चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन की बात आती है। अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। पोवर्टी, पूरे इंडिया की कितनी पोवर्टी है, पूरे इंडिया में कितने लोग गरीब हैं। तो जब भी हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं तो हम एज एन होल लेकर चलते हैं, हम पूरी इकोनॉमी के अंदर इसको काउंट करके चलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक जहाँ पर हम इन सारी प्रॉब्लम को एज एन होल लेकर चलेंगे और ये सारे के सारे प्रॉब्लम और ये सारे के सारे इश्यूज किसके साथ कनेक्टेड है, हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जहाँ पर जो भी हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो एज एन होल करते हैं, सारे पैरामीटर्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पोवर्टी हो गई, सोशल इनइक्वालिटी, इन सारी प्रॉब्लम को भी हम एज एन होल डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़कर आ चुके हैं और इस वीडियो में हमने थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। अब हम दोनों में बेसिक डिफरेंसेस को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को हम इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए
हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सारी प्रॉब्लम को एज एन होल देखा जाता है, जैसे पॉवर्टी हो गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं माइक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितनी गुड्स को सप्लाई कर रहा है। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल को स्टडी करते हैं। हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करें, हो सकता है कि हम एक साथ 100 कंज्यूमर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है बट लिमिटेड डिग्री होता है। आप 100 कंज्यूमर्स की डिमांड की बात करें मान लीजिए, लेकिन पूरे इंडिया में जितने कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड की तो बात नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे जो एग्रीगेशन होता है वो लिमिटेड होता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन होता है वो एक कंप्लीट एग्रीगेशन होता है। आप एक साथ पूरे एज एन होल इकोनॉमी को एग्रीगेशन करते हैं, एक साथ पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है लिमिटेड एग्रीगेशन, बट यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट एग्रीगेशन। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एलोकेट करना। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन प्रॉब्लम होती है आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सब इंडिविजुअल्स होते हैं। जितनी भी चीज़ें डिसाइड होती हैं वो एज एन इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होती है, और इंडिविजुअल लेवल पर होगी तो ऑब्वियसली वो किसके लिए होगी, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होगी। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो जितने भी इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स होते हैं वो मैक्रो लेवल पे, यानी वो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं एज एन होल इकोनॉमी को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। और वो किस पर्पस के लिए ले जाते हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए। मान लीजिए जो डिसीजन आरबीआई ले रहा है, सेबी ले रहा है, तो वो पूरे इंडिया के फेवर में लिया जाएगा ताकि सोसाइटी वेलफेयर हो उससे। तो ये जो डिफरेंसेस थे वो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में जाना। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।